बर्फानी तूफान और अकेली जान। क्या ये यतीम लड़की अपना ख्वाब पूरा कर पाएगी, या फिर सच्ची दोस्ती तकब्बुर और दौलत के सामने हार जाएगी? देखिए इस जादुई कहानी में जहां जानवरों ने इंसान की मदद की। दादा जान, आगे क्या हुआ? क्या मैं नूर बच गई? जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बादशाह ज़ावियार शाह की सबसे बड़ी खुशी उनकी बेटी शहजादी महनूर थी। शहजादी की वालदा वफात पा चुकी थीं। महनूर को रक्स का बेहद शौक था। वजीरों के इसरार पर बादशाह ने शहजादी की परवरिश के लिए दूसरी शादी कर ली। नई मलका मेहरुन्निसा बज़ाहिर अच्छी, लेकिन अंदर से इंतहाई मकार और हासिद थी। वो शहजादी की मासूमियत और बादशाह की मोहब्बत से बेहद जलती थी। उसने बादशाह को बहकाया कि महनूर की तरबियत के लिए उस दूर भेजना होगा। बादशाह धोखे में आ गया और अपनी प्यारी बेटी को रोता हुआ रुखसत कर दिया। मलका ने शहजादी को मदरसे नहीं बल्कि एक दूर दराज खस्ता हाल यतीम खाने भेज दिया। वहाँ की निगरान एक इंतहाई जालिम और सख्त गेर औरत थी। महनूर की शाही जिंदगी छुन चुकी थी। वो खौफ से अंधेरे में रो रही थी। तभी हानिया नामी एक लड़की ने उसके आंसू पोंछे और उसे दोस्त बना लिया। वो दोनों बहनों की तरह रहने लगी, मिलकर काम करती और दुख बांटती। यतीम खाने के बाड़े में यूहान नाम का एक मेहनती लड़का भी था। यूहान बांसुरी बजाता और महनूर इस धुन पर अपने गम भूलकर रक्स करती। इन तीनों ने इस जालिम जगह पर भी अपनी खुशियों भरी दुनिया बसा ली थी। फिर पड़ोसी सल्तनत के बे औलाद बादशाह ने यूहान को अपना बेटा और वारिस चुन लिया। रुखसत होते वक्त यूहान ने वायदा किया कि वो दोस्तों को कभी नहीं भूलेगा। कई साल गुजरे। महनूर का रक्स अब कमाल को पहुंच चुका था। एक दिन पेरिस से एक अमीर खानदान आया जिन्हें बेहतरीन रकासा गोद लेनी थी। सिर्फ एक लड़की पेरिस जा सकती थी। उन्होंने सिक्के से फैसला किया। महनूर जीत गई, लेकिन हानिया के आंसू देखकर उसका दिल तड़प उठा। उसने पेरिस जाने का मौका अपनी सहेली हानिया के लिए कुर्बान कर दिया। हानिया पेरिस चली गई और महनूर यतीम खाने में बिल्कुल तन्हा रह गई। दूसरी तरफ यूहान शहजादा बन चुका था, लेकिन उसे हमेशा महनूर की याद सताती थी। एक दिन पेरिस के आलमी रक्स मुकाबले का दावतनामा यतीम खाने भी पहुंचा। जालिम निगरान ने महनूर को जाने की इजाजत के लिए 3 कठिन शर्तें रखीं। पहला चैलेंज तूफानी बारिश में सर पर मटका रखकर एक टांग पर खड़े रहना था। दूसरा चैलेंज पथरेले बाजार में मुसलसल रक्स करना था। इसके पांव जख्मी हो गए। दर्द से निढाल महनूर गिर पड़ी तो जानवर दोस्तों ने आकर मदद की। हंसों ने नर्म परों से उसके लिए जादुई लिबास और आरामदायक जूते तैयार किए। तीसरा चैलेंज खतरनाक बर्फीले पहाड़ों को पैदल पार करके पेरिस पहुंचना था। उसके दोस्त हाथी ने उसे अपनी पेठ पर बिठाया
और वो पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। तूफान में हाथी की हिम्मत जवाब दे गई तो महनूर ने उसे वापस भेज दिया। वो अकेली चलती रहीं, यहां तक कि सर्दी से निढाल होकर बर्फ पर बेहोश गिर गई। इत्तेफाक से शहजादा यूहान अपनी फौज के साथ वहीं से गुजर रहा था। उसने बर्फ में गिरी एक बेहोश लड़की देखी। यूहान ने बर्फ पर गिरा हुआ म्यूजिक बॉक्स उठाया। उसने चेहरा देखा तो अपनी बचपन की दोस्त को पहचान लिया। शहजादे ने एक लम्हा जाया किए बगैर महनूर को उठाया। उसने महनूर को घोड़े पर बिठाया और पेरिस की तरफ चल दिया। वो उसे लेकर तेजी से पेरिस शहर की तरफ रवाना हो गया। पेरिस के एक शानदार महल में महनूर की आंख खुली। वो एक मुखमली बिस्तर पर थी और घबराई हुई थी। लेकिन सामने बैठे यूहान ने मुस्कुराकर उसे म्यूजिक बॉक्स दिखाया। बरसों बाद 2 बछड़े दोस्त मिले। माँ, नूर खुशी से रो पड़ी। यूहान ने बताया कि आज ही रक्स का फाइनल मुकाबला है। यूहान महनूर को लेकर मुकाबले के अजीमुशान हॉल पहुंचा। हॉल दुनिया भर के अमीर तरीन लोगों से खच्चा खच भरा हुआ था। महनूर ने वहाँ हानिया को देखा और खुशी से आगे बढ़ी। लेकिन गरूर में डूबी हानिया ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। स्टेज पर हानिया ने बहुत शानदार और निप्पा तल्ला रक्स पेश किया। जजेस और तमाम लोगों का ख्याल था कि हानिया ही जीतेगी। अब महनूर की बारी थी। वो अपने जादुई लिबास में स्टेज पर आई। जैसे ही मौसीकी शुरू हुई, महनूर ने अपना रक्स शुरू किया। उसने अपनी जिंदगी का सारा दुख अपने रक्स में बयान कर दिया। इसके सच्चे रक्स ने पूरे हॉल पर एक जादू कर दिया। सबकी आंखों में आंसू आ गए और तालियों की गूंज उठ गई। महनूर को मुकाबले की सोने की चमकती हुई ट्रॉफी दी गई। लेकिन महनूर ने मुस्कुराकर वो ट्रॉफी हानिया के कदमों में रख दी। हानिया का गरूर टूट गया और वो रोकर माफिया मांगने लगी। महनूर ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, मैं जीत गई मां। तो बच्चों, याद रखना, सच्ची दोस्ती और कुर्बानी की हमेशा जीत होती है। दादा जान, मैं कल ही जाकर अली से माफी मांगूंगा। मुझे तो यूहान और हाथी की दोस्ती बहुत अच्छी लगी। शाबाश मेरे बच्चों, माफ कर देने वाला हमेशा बड़ा होता है। दोस्तों, क्या आपको महनूर और उसके दोस्तों की कहानी पसंद आई? तो कमेंट्स में अपने बेहतरीन दोस्त का नाम बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली कहानी तक अल्लाह हाफिज।